लाना है। तो मैं आपको बात बता रहा था कि जब हम लोग हज पे गए तो हमारी बड़ी खुशी, जिनके यहाँ कल शादी का प्रोग्राम है वो भी थी साथ में। उनका एक छोटा सा बैग था जिसमें चप्पल रखी हुई थी, मोबाइल का चार्जर था और कुछ पैसे थे। नमाज पढ़ने के लिए मदीना तैयबा में जब पहुंची तो सामने वो बैग रख दी उन्होंने, बैग रखी और नमाज में मसरूफ हो गई। पैर लगता गया, बैग कहीं से कहीं चला गया। जब वो नमाज से फारिग हुई तो उनका बैग नहीं मिला। परेशान होकर हमें आवाज दी, मैं गया मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के चारों तरफ मैं तलाश लिया, चारों तरफ घूम गया, लेकिन कहीं भी वो बैग नहीं। और फिर नाफिस लोग हुआ ही करती है, वो बर्दाश्त न कर सकी और बार बार आप पीर व मुर्शिद तो मुफस्सिर कुरान से उन्होंने कहा कि मेरा पर्स गायब हो गया, मेरा बैग गायब हो गया। और आपके पीर व मुर्शिद समझाते थे कि बहन ये मदीना तैयबा है, रोज़े रसूल है, यहाँ शिकायत नहीं की जाती। चंद पैसे गायब हो गए, मोबाइल का चार्जर गायब हो गया, क्या हुआ? सब्र करो, इंडिया चलो, मैं तुझे दे दूंगा। औरत की जात बार बार, फिर रात में भी ईशा की नमाज के बाद भी, असर के वक्त गायब हुआ। ईशा की नमाज के बाद भी पूरे मस्जिद नबी के चारों तरफ मैं घूमा, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिला। क्योंकि वो सफाई करने वाले होते, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ जूते और चप्पल फेंके जाते हैं, जहाँ कूड़े का ढेर होता है, आप वहाँ जाए, हो सकता है कि वहाँ मिल जाए। वहाँ भी जाकर तलाशी ली गई मगर कहीं नहीं मिला। इस तरीके से 11 रोज तक हाजियों को एक हफ्ते का मौका मिलता है, लेकिन सर्दी का जमाना था, फ्लाइट लेट होती गई। तो इस तरीके से आपके पीर व मुर्शिद बयान कर रहे थे कि जब मैं पहली दफा तो 1995 में आया था तो 12 दिन मदीना तैयबा में रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हफ्ता का मौका होता है। तो आप ये रास्ते में ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, मक्का में कह रहे थे कि पिछली दफा जब मैं आया था तो हमें 12 दिन यहाँ रहने का मौका मिला था। इस दफा मैं देखता हूँ कि सरकारे मदीना का करम कितना होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुर्शिद आज़म, हुज़ूर साहिब सज्जादा। माशाअल्लाह। फ्लाइट कोहरे की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से लेट होती गई, तारीखें हम लोगों की बढ़ती गई। इस तरीके से 11 दिन मदीना तैयबा में हम लोगों को रहने का मौका मिला। सुभान अल्लाह। 11वां दिन हुआ तो आपके पीर व मुर्शिद ने कहा कि बेटा चलो रोज़े रसूल पे हाजिरी देते हैं, आखिरी सलामी पेश करते हैं। और जाकर आपके पीर व मुर्शिद ने अपनी बहन की फरियाद रख दी, बहन की वो बात रख दी कि या रसूलुल्लाह मेरी बहन को सब्र नहीं हो रहा। सरकार का यही जुमला था, आपके पीर व मुर्शिद का यही जुमला था कि या रसूलुल्लाह मेरी बहन को सब्र नहीं हो रहा है, करम कर दिया जाए। जैसे ही हम लोग वहां से फातिहा पढ़कर रोज़े रसूल से बाहर आते हैं तो एक चबूतरे पर देखा कि वो बैग रखा हुआ। 11 दिन के बाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले ही निगाह फूफी की पड़ी। फूफी ने कहा लग रहा है कि हमारा बैग। हमने कहा कि जब आपका है तो देख लें। कहा कि नहीं, हमें डर लग रहा है। तो मैं हजरत से कहा कि मैं आपकी इजाजत हो तो मैं देख लूं। हजरत ने कहा कि खोल कर देखो। जब खोल कर देखा तो वही चप्पल, वही मोबाइल का चार्जर और वही इंडियन कुछ रुपए उसमें रखे हुए। 11 दिन के बाद जब मदीने से वापसी हो रही है, सरकार की बारगाह में आपके पीर व मुर्शिद का ये जुमला था कि या रसूलुल्लाह मेरी बहन को सब्र नहीं हो रहा है। बैग आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पीर व मुर्शिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितने मौजूद हैं। इसको समझना हो जाकर समझ सकते हैं। हमारे मनीर भाई तो 12 उनसे मुलाकात कर चुके हैं, इन्हीं के यहाँ कल शादी, हम लोग वहाँ शामिल हैं। इस शान के आपके पीर से साहिब कश्फ हम अच्छी मोहब्बत करते हैं। और आपके यहाँ हजरत ने उनसे ख्वाजा की बुनियाद रख
मकसद क्या था? वही कि लोग फैज़ान गरीब नवाज से माला माल होते हैं। हजरत चाहते तो सिर्फ यहीं आकर यहीं के लोगों को इकट्ठा करके आप उर्स मना लेते, लेकिन हजरत की ख्वाहिश हुआ करती थी कि जो सीतामढ़ी का मुरीद है वो भी वही आ जाए, जो मुजफ्फरपुर का मुरीद है वो भी आ जाए, जो नेपाल का है वो भी आ जाए। यानी आपके पीरो मुर्शिद ये चाहते थे कि हमारे तमाम मुरीद आपस में मोहब्बत के साथ, और मोहब्बत की जिंदा मिसाल कि आप जहां भी जाते आपकी ख्वाहिश होती थी खखड़ा में प्रोग्राम हो वही के मुरीद वहां पहुंच जाएं, मुकर्री के मुरीद वहां पहुंच जाएं। इस तरीके से आपने मोहब्बत का दर्स दिया, तो हमें भी मोहब्बत को बरकरार रखना है। ये मुर्शिद आजम का फैज़ है। जिस तरीके से उनकी जिंदगी में हम लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, इतने उलमा आते थे, खुद मुझे यकीन नहीं था। मैं सोच रहा था कि हजरत जब थे तो हजरत के चहीते मुरीद लोग भी आ जाते थे, हजरत की मोहब्बत में बहुत सारे उलमा भी आ जाते थे। देखता हूँ कि इस दफा क्या होता है, ये मैं सोचा। लेकिन पीरो मुर्शिद फैजान देखें कि और साल से ज्यादा मजमा भी है और ज्यादा साल से ज्यादा उलमा भी है। रूहानियत है, रूहानियत है कि हमारे हाजी मुकद्दर से जो हाजी साहब हैं वो बीमार थे, आप लोग उनके लिए दुआ करें। लेकिन बीमारी के बावजूद भी मुर्शिद आजम की याद में यहाँ चले आए। कतवारा के अब्दुल हकीम साहब थे जो हजरत के चहीते मुरीद थे, हर जगह पहुँचाया करते थे। आज उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनके शहजादे इलियास साहब भी आ गए अपने बाप की यादगार को बरकरार रखने के। तो इस तरीके से सारे मुरीद आपके यहाँ इकट्ठा हैं, आप सबके लिए दुआ करें, वो लोग आपके लिए दुआ करें और आखिरी बात आपको यही पैगाम दूंगा कि हम जहाँ भी रहें मसला के आला हजरत के पास सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हुजूर साहिब सज्जादा, मसल के आला हजरत के सख्ती से हमारा अमल होना चाहिए। और क्यों नहीं मुफस्सिर कुरान के मुरीद अमल करेंगे? पूरी जिंदगी मुफस्सिर कुरान यही तर्ज देते थे कि मोहब्बत फिर मोहब्बत है, अदावत फिर अदावत है, मोहब्बत फिर मोहब्बत है, अदावत फिर अदावत है। मोहब्बत अहले सुन्नत की पयामे आला हजरत है, पयामे आला हजरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पीर का फैज आपको मिले तो आप मसला के आला हजरत पे कायम रहें, आला हजरत पे कायम रहें, बदमज़हबों से दूर रहें। जितना ज्यादा उनसे नफरत होगी उतना ही ज्यादा पीर की मोहब्बत होगी। आपको आजमाना है तो ये नुस्खा आजमा कर देखें। जितना आप बदमज़हबों से नफरत करेंगे, बदअकीदों से नफरत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अपने पीर से मोहब्बत होगी, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत होगी, आला हज़रत सरकार से। तो हम अगर चाहते हैं कि पीर का फैजान जारी व सारी रहे तो हम बदमज़हबों से दूर रहें, मसला के आला हज़रत पे कायम रहें, नमाजों की पाबंदी करते रहें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद बरकरार रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और उनसे ख्वाजा के फैज़ान से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुफस्सिर कुरान के दर्जात को अल्लाह बुलंद से बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।